संत रामपाल जी महाराज को जेल में क्यों डाला गया है? उनका जेल में जाने का कारण क्या है? संत रामपाल महाराज जी का जेल में जाना उनकी एक अपनी लीला है। महाराज जी जो ना अखबार के माध्यम से गीता और वेद की कटिंग दिया करते थे, लेकिन हम सब नालायक थे, सब बिल्कुल जो उनका मजाक किया करते। महाराज जी बताया करते कि कृष्ण राम से भी ऊपर शक्ति है, लेकिन हमने मजाक में ही टाल दिया। तो इन 32 सालों में संत रामपाल जी महाराज को कई बार जेल भी जाना पड़ा है, फिर संत रामपाल जी महाराज बाहर भी आ गए हैं और संत रामपाल जी महाराज पे देशद्रोह जैसा आरोप भी लगा है। तो संत रामपाल महाराज जी जेल में गए हमारे कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। भैंस थी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खा लिया था, वो आश्रम में चली गई थी। तो इन सब में क्या सच्चाई है? ये उन लोगों का काम है जो नहीं तो भक्ति करते, नहीं दूसरों को करने देते। उन्होंने भगवान की नॉलेज ही नहीं है। मैं गाँव डीगल से ही हूँ, मेरे नज़दीक ही वो आश्रम है। और करोथा वाले कहते हैं डीगल की भैंस थी, डीगल वाले कहते हैं बालंद की थी। तो इस प्रकार वो भैंस किसी की नहीं थी। ये सारी अफवाह थी, उनको बदनाम करने की एक चाल थी। सुंदर महलों को छोड़ सभी इन्हें जेल धाम में जाना पड़ा। सुंदर महलों को छोड़ सभी इन्हें जेल धाम में जाना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बलबीर दास। सर, कहाँ से आए हो आप? गांव डीगल से। सर, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये संत सतलोक आश्रम धनाना धाम में जो समागम है, ये समागम किस उपलक्ष्य में है? ये संत रामपाल महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में है। सर, हम यहाँ प्रदर्शनी में आए, हमने यहाँ पर काफ़ी कटआउट्स देखे, तो हमने ये कटआउट सामने वाला देखा जिसमें संत रामपाल जी महाराज को जेल में दर्शाया गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को जेल में क्यों डाला गया है? उनका जेल में जाने का कारण क्या है? संत रामपाल महाराज जी का जेल में जाना उनकी एक अपनी लीला है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने सत्य ज्ञान दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी और उनकी ये कोशिश अब सफल हो रही है। पहले हम भी स्कूल जाते थे तो महाराज जी जो ना अखबार के माध्यम से गीता और वेद की कटिंग दिया करते थे, लेकिन हम सब नालायक थे, सब बिल्कुल जो उनका मजाक किया करते। महाराज जी बताया करते कि कृष्ण राम से भी ऊपर शक्ति है, लेकिन हमने मजाक में ही टाल दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता महाराज जी का संघर्ष जो है ना रंग ला रहा है और दुनिया को एक सच्ची दिशा दिखा रहा है, जिससे उनका मानव जन्म सफल होगा। सर, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि हमने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष दर्शाया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज को सन 1988 में संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई थी और सन 1994 से लेकर अब तक, यानी कि इन 32 सालों में संत रामपाल जी महाराज जो है अपने ज्ञान प्रचार को जनता तक, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन 32 सालों में संत रामपाल जी महाराज को कई बार जेल भी जाना पड़ा है, फिर संत रामपाल जी महाराज बाहर भी आ गए हैं और संत रामपाल जी महाराज पे देशद्रोह जैसा आरोप भी लगा है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल महाराज जी जेल में गए हमारे कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। और संत रामपाल महाराज कई बार जेल में गए हम सब के लिए। संत रामपाल महाराज जी ने एक बार अखबार में कटिंग पड़ी थी जिसमें कुछ बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई थी। उसके बाद से संत रामपाल महाराज ने अन्नपूर्णा महिमा शुरू कर दी। पूरे विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी गरीब परिवार हो, जिसका घर टूटा हुआ हो, खाने को रोटी कमाने वाला कोई ना हो, उन सब की स्कूल में बच्चों के लिए जाने की व्यवस्था, जूता कपड़ा, रसोई का सामान, सब व्यवस्थाएं संत रामपाल महाराज की तरफ से उनके भक्तों के माध्यम से वहाँ तक पहुँच रही है। और संत रामपाल महाराज जी जेल में जो आप पूछ रहे थे विदेश द्रोह का केस, ये सब पहले ही जो है ना भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये तो कोई 400 साल पहले, काफ़ी दिन पहले से ही बहुत सारे देशों के जो भविष्य वक्ता हैं, पहले तो हमें भी नहीं पता था, शायद लोगों को कम ही पता होगा, लेकिन संत रामपाल महाराज ने उनकी भी पूरी लिस्ट आश्रम में लगा रखी है। आप वहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो कि पूरे पूर्ण संत, पूर्ण गुरु परमेश्वर कबीर साहब समय संत रामपाल महाराज रूप में आए बैठे हैं। और मेरी यही प्रार्थना होगी, जो भी भाई बहन, छोटे बड़े सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन सब का यही उद्देश्य है कि सत्य के साथ चलें। जो गीता जी में मूल मंत्र बताया गया है 17-23 में, भाई 3 मंत्र का निर्देश हम सब जीवों के लिए है। गीता बोली गई तब कोई धर्म न्यारा नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था, तो वो सभी धर्मों के लिए है वो विधि।
पार होने के लिए। बाकी जो भी कोई कथावाचक कथा सुना रहा है उसको गीता तक की नॉलेज नहीं है। अगर बच्चे को सिलेबस की नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या आगे करेगा। तो इसीलिए संत रामपाल महाराज के सिवाय किसी को अपने शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। सभी ध्यानपूर्वक उनका सत्संग सुने। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम लिया था, यानी कि संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े थे? संत रामपाल जी महाराज से प्रथम बार हमने 2006 में दीक्षा ली थी। उस टाइम पर कोई साधन नहीं था, नहीं ज़्यादा मोबाइल की वो थी। उसके बाद में 2006 में एक कांड हो गया था करोथा के अंदर। उसके बाद से हम दूर हो गए थे क्योंकि हमारे पास भी कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद में हमने सन 2018 में फिर नाम उपदेश लिया। उसके बाद से हम संत रामपाल महाराज का सत्संग रोज सुनते हैं और उनकी भक्ति विधि के अनुसार भक्ति करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आपने पहले संत रामपाल जी महाराज से 2006 में नाम लिया, फिर उसके बाद करोथा कांड हुआ, संत रामपाल जी महाराज को जेल में भी जाना पड़ा, फिर 2 साल कुछ महीने संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे, उसके बाद जेल से बाहर भी आए। तो सर ये जानना चाहेंगे कि हरियाणा में ना पहले संत रामपाल जी महाराज के प्रति बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि एक भैंस थी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खा लिया था, वो आश्रम में चले गई थी। तो इन सब में क्या सच्चाई है? ये उन लोगों का काम है जो नहीं तो भक्ति करते, नहीं दूसरों को करने देते। उन्होंने भगवान की नॉलेज ही नहीं है। भगवान जो चाहे सो कर दे। मैं गांव डीगल से ही हूँ, मेरे नज़दीक ही वो आश्रम है। और करोथा वाले कहते हैं डीगल की भैंस थी, डीगल वाले कहते हैं बालंद की थी। तो इस प्रकार वो भैंस किसी की नहीं थी। ये सारी अफवाह थी, उनको बदनाम करने की एक चाल थी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी नकली धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ कर दिया था। उनके पास नहीं तो कोई ज्ञान था और सारी जनता अक्षर ज्ञान होते हुए भी उनके पीछे अभी तक लगी हुई है। मेरी सभी भाई बंधुओं से प्रार्थना है, सभी अफवाहें बेकार थी। वो जो मानव समाज को आज तक सच्चे संत से दूर रख रही हैं। हम सबको झूठों की नहीं सुनकर सच्चाई के साथ चलना चाहिए। और सच्चा संत रामपाल जी महाराज है, उनको सबको सुनना चाहिए ये, ताकि वो खुद अपनी आँखों से देख लें कि संत रामपाल महाराज जी क्या ज्ञान दे रहे हैं और हम भक्ति क्या कर रहे हैं और अपना अनमोल मानव जीवन खराब कर रहे हैं। और अपना मानव जीवन को हमें सही तरीके से जीने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। उनका ज्ञान हमें हर किसी हाल में सुनना चाहिए। सर जैसे अभी आपने बताया कि आप भी गांव डीगल के हो, तो जैसे कि गांव डीगल की अगर हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर तोड़ फोड़ भी की थी। डीगल के गांव के कुछ ऐसे लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज को मारने के लिए चल पड़े थे। आज गांव डीगल के ही लोग संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को भगवान भी कह रहे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की, यानी कि जब किसानों के मसीहा बनकर संत रामपाल जी महाराज आगे आए, तो अब गाँव डीगल के लोगों के विचार इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित हुए? ये संत रामपाल महाराज जी नहीं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। अकेले डीगल गांव के नहीं, ये विचार पूरी दुनिया के बदल गए हैं। क्योंकि हर गांव में कोई पीर, कोई बाबा, कोई मंदिर, कोई सियाना, कोई कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की दुकानें हैं। अब डीगल गांव में भी बाबा मौज माँ को मानते हैं। हम किसी के आगे कहते थे भाई महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, अपना कल्याण करा लो, सच्चा संत है, पूर्ण ज्ञान है, तो कहते बाबा से ही काम चला लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हुए गाँव में जो संत रामपाल महाराज के सिवाय नहीं तो बाबा पूरे कर सका, नहीं और विश्व के धर्मगुरु पूरे कर सके। गांव में बहुत मदद करी, डीगल गांव में बहुत मदद करी। और अभी भी लोग रोज़ सोचते हैं भाई वहाँ तक लाइन बिछवाने के लिए महाराज जी के पास चलना है, क्या करना पड़ेगा। तो महाराज जी ने खुला दरबार है, वो भाई तभी आएंगे, उनकी सहायता परमात्मा ज़रूर करेंगे। और भी बहुत मदद करी हैं। और जैसे किसानों की बात है तो पंजाब से नदी के टूट जाने के कारण भैंसों तक के बह गई थी, लोगों की बुरी स्थिति हो गई थी। संत रामपाल महाराज जी ने आदेश दे दिया भाई किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी की भी ज़मीन में अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। तो महाराज जी ने अपने आश्रमों से रोटी, कपड़ा और मकान, जिसकी भी किसी को जैसी भी सहायता थी हर प्रकार से सहायता कर दी। और महाराज जी के जय जयकारे लोग करने लगे। ये पूर्ण परमात्मा है। किसी को भी कहीं भी हो कोई सहायता चाहिए तो संत रामपाल महाराज को याद कर लेना। बाकी विश्व के अंदर कोई पूर्ण परमात्मा नहीं है जो आपकी सुन लेगा। सर जैसे अभी आपने कहा कि पूर्ण परमात्मा और कोई नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हो, संत मानते हो या कोई गुरु मानते हो, क्या मानते हो आप?
संत रामपाल महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज में परमेश्वर कबीर साहब बैठे हैं। हमने उनको काफ़ी दिन से देख रहे हैं, उनकी लीलाएं देखकर हमें दृढ़ विश्वास हो गया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं। सर, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने पर या भगवान बोलने पर लोगों में विवाद तक हो गया था अभी कुछ महीनों पहले ही। तो अब जब आप भगवान कह रहे हो तो लोग फिर से सवाल उठाएंगे कि आप भगवान क्यों कह रहे हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्यों भगवान कहते हो अपने गुरुजी को? लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि भगवान क्या कर सकता है। वो लोगों ने देखा है भाई कृष्ण जी का चक्रा, श्री राम का धनुष बाण और हनुमान की गदा, वो उनको ही भगवान मानते हैं जो दूसरों को कष्ट देने के लिए अपने पास हथियार रखते हैं। पूर्ण परमात्मा को अपने पास कोई भी हथियार रखने की ज़रूरत नहीं। उनके शब्द में बहुत शक्ति होती है। वो शब्द से ही अब उसके पास कोई विपत्ति आती नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है और सब दुखों को हर लेते हैं, सबके दुख दूर कर देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। और पूर्ण परमात्मा वही होता है जो सबको सुख दे, कोई भी कष्ट ना दे। अब जगत में बहुत सारे उदाहरण हैं कि पांडव श्री कृष्ण जी के सगे नाती थे, उनसे भयंकर दुखी शायद कोई ना रहा होगा। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि मांगने से मरा भला बताया है, लेकिन पांडवों को 12 वर्ष तक भीख मांग कर खाना पड़ा। 1 साल का अज्ञातवास, इतना भयंकर अज्ञातवास था कि उन्हें अपनी शिकल भी लोगों तक नहीं दिखानी। उसके बाद में युद्ध के बाद भी उन्हें कष्ट बहुत हुए। अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया, जो सगा श्री कृष्ण जी का नाती था। और कृष्ण जी के लास्ट में पैर में तीर उसी आत्मा ने मारा था जिसको रामचंद्र जी ने बाण मारा था बाली को, और बाली ने कहा था मेरा बदला कब दोगे। तो श्री कृष्ण जी के भी पैर में उसी आत्मा ने तीर मारा था बाल्य वाली ने। सभी जनता को पता है, ये सभी धर्मगुरुओं को पता है, कथा में बताते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा पाते ये क्या है, क्योंकि ये त्रिलोकीनाथ भी अपने कर्म नहीं काट सकते। वो पूर्ण संत कबीर साहब हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो घोर पाप का पाप भी काट देंगे। ये प्रमाण हमारे वेदों में है। हमें अक्षर ज्ञान इसीलिए है परमात्मा के, हमें दिखा दें। इसीलिए हम सबको संत रामपाल महाराज का सत्संग सुनना चाहिए। और लास्ट में भी जब पांडव कृष्ण जी के पास गए तो कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था, जाओ जिंदा ही बर्फ पर गल कर मर जाओ। क्या कोई भगवान है अपने बच्चों के लिए को कष्ट देगा? ये संत रामपाल महाराज पूर्ण संत हैं जो सब सुख देते हैं हमें। सर, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हमारे समाज में, हमारे भारत में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का चंदा आता है, लेकिन जब बाढ़ आई थी अभी पीछे, तब संत रामपाल जी महाराज एक संत होकर आगे आए थे। उस टाइम सरकार भी फेल हो गई थी, और ये जो बड़े बड़े मंदिर जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का चंदा ये लोग बटोरे हुए हैं, ना तो इनका चंदा काम आया था, ना ये पंडित काम आए थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पर मैं कहना चाहूँगा, पूरे विश्व के अंदर, ज़्यादातर इंडिया के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं। उन सब का पैसा नहीं तो उनका काम आएगा, नहीं हमारे देश का काम आएगा, क्योंकि उनकी नहीं तो शिक्षा काम की है, ना उनकी दीक्षा काम की है, और नहीं उनकी नीति काम की है। वो पैसे को बटोर रहे हैं, और ये माया है, ये उन मासंग नहीं है इसको दुनिया के ऊपर लगाने की। ये संत रामपाल महाराज जी हैं जो जेल में बैठे ही जो 100 सुख दे दिए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेल में बैठने वाला क्या उनकी किसी से दीक्षा ले रहा है? तो वो पूर्ण संत हैं, आप अंदाज़ा लगा लेना, सभी निकली हैं पूरे विश्व के अंदर। सर, जैसे हमने देखा था कि एक समय पर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज़्यादा विरोध था। जब संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो तारीखों पर जाते थे, तब जो पुलिस वाले थे, पुलिसकर्मी और वहाँ की जो आसपास की जनता थी, वो संत रामपाल जी महाराज को गालियाँ देती थी और उनके भक्तों को के साथ मारपीट करते थे। लेकिन अब उनका नज़रिया इस कदर बदल गया है कि जो वो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज को खुद भगवान भी कह रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो कि अनुयायी हैं, उनके साथ खड़े भी हो रहे हैं, उनसे अच्छे से बात भी कर रहे हैं। तो इतना परिवर्तन कैसे आया? संत रामपाल महाराज जी के भक्तों ने संत रामपाल महाराज जी को पहचान लिया था कि ये संत रामपाल महाराज में परमेश्वर बैठे हैं। और संत रामपाल महाराज ने नकलियों की दुकानों के बारे में बोला तो ये सभी उनका विरोध करने लग गए थे। लेकिन संत रामपाल महाराज के ज्ञान को सुनकर ने और उनके भक्तों का उनको पता लगा भाई एक भगत में कितनी पावर होती है। संत रामपाल महाराज के अनुयायी में संत रामपाल महाराज जी ने बताया उनको कि एक भगत जब खाना खाता है ना तो 700 ब्राह्मण एक साइड में, और उन परिवार का भी कल्याण उस भगत को खिलाने से होता है। तो ये शास्त्र हमारे को दिए हैं और हमें शिक्षा दी है। इस शिक्षा से जो है ना हम सब की आँख खुल गई हैं। अब उन लोगों को भी पता लग गया है कि ये सच्चे भगत हैं और सच्चा गुरु है।
सर, जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जनहित के लिए, जो नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया पर और समाज में आगे आ रहे हैं, क्या इन कार्यों को देखते हुए और जो आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, पाखंडवाद को ख़त्म कर रहे हैं, क्या इन सब को देखते हुए हमारे समाज में, हमारे इस कलयुग में सतयुग का माहौल आ सकता है? आपने बहुत अच्छा पूछा। हमें शिक्षित ही परमात्मा ने बुराइयों को मिटाने के लिए किया था। अब बच्चे युवा हैं, टीवी टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, तो उससे उनका जो ना नज़रिया ख़राब हो जाता है। और लेकिन इस यहाँ का लोग कमाली काल हैं, उनको कष्ट तो देगा, लेकिन वो नादान हैं और संत रामपाल महाराज से परिचित हो जाएंगे तो वो एक दिन सुधर जाएंगे। शिक्षा इसीलिए दी है ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब ये ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि ये मानव जन्म अनमोल है और सबको पता है। सर, अंत में एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहेंगे कि आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश दोगे? मैं सब भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, छोटों बड़ों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमात्मा पूरे विश्व में एक है और एक ही ज्ञान है, क्योंकि हमारी गीता सभी के लिए है और एक ही मंत्र है और एक ही रास्ता है। बहुत से नकली धर्मगुरु कहते हैं कि जाना वहीं है, रास्ते अलग अलग हैं। ये सारी झूठ हैं और हमें कोई भी बहका लेता है। अब बहको मत, शिक्षित समाज है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी लगकर न 2 पैसे इकट्ठे करके न बस बच्चों की शादी कर दी और जीवन सफल हुआ, एक मकान बना लिया। मूल उद्देश्य मानव का मोक्ष प्राप्ति का है। अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया तो ये सब काल का ही है। धन्यवाद। सच्चाई है।